अगर नाजायज़ चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना माफियागिरी है तो हम माफिया हैं, थे और रहेंगे भी। लोगों का विश्वास जीतना माफियागिरी है तो ये माफिया थे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, कोई समझौता नहीं करते थे। अगर कोई गलत काम करे, अगर उसका प्रतिरोध करना खराब बात है। हम किए थे, करेंगे और करते रहेंगे। राजनीति में तमाम तरह के समझौते, राजनीति में कोई दुश्मनी थोड़ी न किसी की होती है, लेकिन जहां इस तरह की बात थी कभी झुक करके उन्होंने समझौता नहीं किया। हमने उनके पास गए तो वो, आप लिटरली कह रहे हैं, वो रोने लगे। कहा मैं भूल जाऊंगा पंडित जी ने हमारी लड़की की शादी में मोटरसाइकिल खरीद के दिया था। कहाँ नर्क में भी हमको जगह नहीं मिलेगी। यूपी में इस वक्त ब्राह्मण राजनीति बहुत ही गर्म है और आप देख रहे हैं कि कौड़ा लगा हुआ है, अंग्रेजी में कहें तो बोन फायर है। लेकिन कहाँ, ये गोरखपुर का तिवारी हाता है और ये झोपड़ी है जो मेरी उम्र से भी ज्यादा पुरानी है। पंडित हरिशंकर तिवारी इसी झोपड़ी के नीचे बैठकर पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर की राजनीति को निर्धारित करते थे, निर्देशित करते थे और ब्राह्मणों के सिरमौर थे। उसी कुटिया में बैठा हूं ब्राह्मण राजनीति पर बात करने के लिए उनके सबसे बड़े पुत्र पंडित कुशल तिवारी, पूर्व सांसद के साथ। तो ये भूजा भी है, वो मिर्चा भी है और देसी खेत की मूंगफली भी है और बोन फायर कौड़ा लगा हुआ है। तो कौड़े पे चर्चा शुरू की जाए पंडित कुशल तिवारी जी के साथ कि ब्राह्मणों की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है और कभी यहां से पूरे पूर्वांचल की ब्राह्मण राजनीति निर्धारित और निर्देशित होती थी। क्या कहेंगे आप, किस दिशा में है ब्राह्मण राजनीति, कहाँ है ब्राह्मण? देखिए, ब्राह्मण आज की उस पर है जिस तरह का वो है कि जो व्यवहार इस समाज के साथ होना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जिसके हकदार है, आज वो नहीं मिल पा रहा है। और इसके ये है कि जिन लोगों को समाज को एक संस्कार दिया है, दिशा दिया है, लेकिन आज क्यों पीछे हैं? ये साजिश हो रही है कि किसी को, जहाँ कोई बात हो रही है कि तुरंत लोग बोल दे रहे हैं कि ये कारण इसके पीछे ब्राह्मण है। ये गलत बात है। आप बताइए, आप अच्छी बात को क्यों नहीं करते? कहाँ से ब्राह्मण, मतलब कि किस बात का दोषी है? कहाँ ब्राह्मणों ने कौन सा गुनाह किया कि हर चीज पर घेरे जा रहे हैं? हर चीज पर घेरने का मतलब क्या है? आप उनके लिए कोई सुख सुविधा, आप बताइए। यहाँ तमाम ब्राह्मणों के लड़के हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहे हैं, जमीन भी बेच दिया लोगों ने, आज भूमिहीन हो गए हैं। क्या उनको उस तरह की व्यवस्था नहीं चाहिए? उन पर उनको सरकारी मदद के हकदार नहीं है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस लिए होता है अस्पतालों में? किसी की तबीयत खराब हो, कोई बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करते हैं कि नहीं करते हैं? इमरजेंसी में एडमिट करने के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके जब वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं ठीक पाते उस बीमारी का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीमारी है, इसका ये जो डॉक्टर इसके हैं तथाकथित, मतलब समाज की व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि दोषारोपण करके मतलब समाज को गिराने का काम करने वाले, ये काम तो निंदनीय होता है। आज नहीं, पहले से भी इस तरह की गिरा रहा है व्यवस्था का। देखिए क्या होता है, जिसके पात्र आप हैं, हम केवल वोट देने के लिए तो नहीं है, सम्मान भी तो हमको चाहिए। तमाम यहाँ पर ब्राह्मण लड़के हैं जिनके पास जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिख करके जा करके PhD किया हुआ लड़का, मैं आपको बताऊं, ये नौकरी की तलाश में जा करके अपने ही देश में, बम्बई में, पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पंजाब में, दिल्ली में पेंट पॉलिश का काम कर रहे हैं। दिल्ली के शौचालयों पे आप देख लीजिए, जितना टोकन बांटने वाले हैं, मैक्सिमम आपको इस समाज के लड़के मिलेंगे। आखिर उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? पढ़ लिख करके उनको वो चीज़ नहीं चाहिए? वो उसके हकदार हैं और इस चीज़ के हकदार नहीं है कि आप उनको दोषारोपण करके, बदनाम करके समाज से किनारे करने का काम करिए। समाज को संस्कार अगर देने का किसी ने काम किया है तो इस समाज के लोगों ने किया है। ये पढ़ लिख करके किया है, जानकारी इसके मतलब हम ये नहीं कह रहे कि किसी जात का मतलब वो है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा है, आचार्य जितने थे लोगों ने मतलब वो दिया। अगर इसमें ये नहीं रहती तो ब्राह्मण समाज ने, हाँ, ब्राह्मण समाज ने, तो अगर आप पूजा कराते हैं, डॉक्टर मना कर देता है और महामृत्युंजय का पाठ करने के लिए कोई ना, अगर आप नहीं जानते होंगे मंत्र क्या होता है, हाथ में 2 बूंद जल लेकर के संकल्प दे देते हैं
और उसके बाद बीमारी ठीक हो जाती कि नहीं हो जाती। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है और वो उस परंपरा को बढ़ाने के लिए ये इसमें इस जो वेद मंत्र और ये सारी चीज़ें हैं, ताकत है। और इसको बढ़ाने के लिए सरकारी संसाधन भी होने चाहिए, सरकार की तरफ से भी। मतलब ये केवल इसलिए नहीं कि हम टीका लगा करके विद्वान हो जाएंगे। उसके लिए उस संस्कार को बढ़ाने के लिए, उस संस्कार में बहुत दम है। ब्रह्म का ज्ञाता है वही कोई ब्राह्मण कहा गया। इन लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया कि जिनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो चाह रहा है सब ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है, क्यों? उन्होंने, इनकी क्या गलती है? इसी झोपड़ी से, हाँ, कुटिया से बैठकर आपके पिता पंडित हरिशंकर तिवारी जी ब्राह्मण राजनीति को निर्धारित करते थे। कैसे करते थे, क्या करते थे, आपने क्या सीखा? नहीं, बात व्यवहार से करते थे, लोगों की मदद करते थे, चलते थे, लोगों के साथ साथ मिला करके चलते थे, कंधे से। मैंने हमेशा को ये नहीं कह सकता है कि जितना मतलब उनकी क्षमता थी, अपनी पूरी क्षमता से ज़्यादा चलने का प्रयास करते थे, मदद करने का प्रयास करते थे। बिना इसके तो थोड़ी ना कोई मतलब वो करता है, एक्सेप्ट करेगा। लगभग 50 साल से ज्यादा छात्र राजनीति से लेकर जब तक उनका देहावसान नहीं हुआ जी, ये एक धुरी बनी रही। ये कुटिया, ये झोपड़ी, नाम जो भी हो, लेकिन मैं बहुत पहले आया था तब भी इसी तरह का था, कोई रंग रोगन नहीं, आज भी ऐसे ही है। तो यहाँ भीड़ रहती थी, लोग बैठे रहते थे, आपके पिताजी यहीं बैठकर बातें करते थे। तो क्या था उस समय की राजनीति, कैसे करते थे वो, कैसे आप याद करते हैं अपने पिता को? नहीं, अब तो हम कहेंगे तो एक अतिशयोक्ति होगी। आप समाज में कहीं जाइए, पूछिए, हम लोग जाते हैं गांव में तो ऐसे वो मदद करके किसी को बताते नहीं थे। एक बार की कहानी हम बताएं, हम अपने क्षेत्र में गए, एक हमारे यहाँ प्रधान जी थे, दूसरे बिरादरी के थे, उनसे संबंध नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप उनको ठीक कर लीजिए, हम लोग तो ठीक हैं। हमने उनके पास गए तो वो, आप लिटरली कह रहे हैं, वो रोने लगे। कहा मैं भूल जाऊंगा, पंडित जी ने हमारी लड़की की शादी में हमको मोटरसाइकिल खरीद के दिया था। कहाँ नर्क में भी हमको जगह नहीं मिलेगी। तो वो एक हाथ मतलब से मदद करते थे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। हम लोग तब जाने जब उनसे ये करने लगे। तो देखिए क्या होता है, अच्छी चीज़ें अच्छा परिणाम देती हैं। और आज की जो व्यवस्था है, आज मतलब जो समाज में मतलब एक विकार पैदा हो रहा है, कुछ चंद लोग जो मतलब उसके लायक नहीं है, वो सारी नीति का निर्धारण करके सबको जो चाह रहे बना दे रहे हैं, ये गलत है। जो मतलब लोग हैं, पात्र हैं, अब ये अगर आबादी भी देख लीजिए तो अच्छी खासी आबादी है आपके यहाँ से लेकर के पूरा बनारस तक। अगर विद्वत जन न हो तो बनारस का, काशी का वो चलेगा क्या? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इस बात की मिसाल है। हर मतलब जगहों पे जहाँ जहाँ विद्यालय होते थे, आचार्य निकलते थे, तो संस्कृत के जहाँ मतलब जितने यज्ञ हो रहे हैं, जितने वो होते हैं, उसमें अगर विद्वान न रहें, विद्वान का मतलब जात से नहीं है, विद्वान का मतलब उसको जानकारी उस विषय की होनी चाहिए। और वो जिस धरती पर, ये देखिए कौड़ा हम लोग ताप रहे हैं ना, अगर कहीं यज्ञ हो जाए, कौड़ा अगर ये अग्नि प्रज्वलित होगी तो हम पीछे हटेंगे। लेकिन यज्ञ में जो जजमान और जो विद्वान बैठे रहते हैं, और जब आहुति दी जाती है और अग्नि प्रज्वलित, कोई पीछे नहीं हटता है। इसमें गैस निकलती है, नेचुरल एक फिनोमिना है कि, और उससे लोगों को शांति मिलती है। जितने जो सामग्री, हवन सामग्री होती है जिसका प्रयोग करते हैं, जो लकड़ी होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, वो जब उसके बाद होता है, और जिस जगह पे होती है, लाखों लोग ये क्यों शामिल होते हैं विद्वानों का प्रवचन सुनने के लिए। और जो यज्ञ में आहुति होती है, वो पूरा एक वातावरण बन जाता है लोगों के, उनकी बातें सुनने के, अच्छी बातें जो होती हैं, वेद पुराणों में जो बातें हैं, ये मतलब इसका एक मतलब है। और जो चीज़ों को आपने सुना, आपके पिता यहाँ बड़ी राजनीति करते थे, छात्र राजनीति से लेकर और मंत्री रहे, विधायक रहे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीरें तिवारी हाता के बारे में बताई गई, आप भी सुनते होंगे। जरूर। तो ये तिवारी हाता के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें कही। अब देखिए तमाम माफियाओं के माफिया, अब बाहुबली, दबंग, तमाम जितने माफिया टहल रहे हैं, उन सब के गुरु, माफियाओं के गुरु बाहुबली, और पता नहीं क्या क्या शब्द, ये जब सुनते हैं तो क्या एहसास होता है? अब देखिए बाहुबली किसी को कह लीजिए,
अगर जिसके आपकी जेब में पैसा होगा, आपके पास ताकत होगी, तभी तो किसी की मदद करेंगे। आप इसको बाहुबली कहेंगे तो हमारा थोड़ी नहीं कर पाएंगे। आप इसके लिए कोई तो रोक नहीं सकता। हमने अपनी ताकत से, अपने लोगों की ताकत से, लोगों के भरोसे की ताकत से लोगों की मदद की है। तब लोग मतलब एक परिवार की तरह से जुटे हुए हैं, परिवार की एक भावना को लेकर के जुटे हैं। पहले राजनीति में जाति का मतलब वो नहीं होता था, अब तो जाति देख करके, चिन्हित करके लोगों को मतलब कहलाया जाता है वर्ग, एक विशेष वर्ग विशेष के लिए, कि इनके ये समाज के लिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बाहर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल पांडे से लेकर, देखिए देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब बलिया में मंगल पांडे ने इस देश का झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? बलिया के रहने वाले थे। अपने पिता के बारे में आप सुनते हैं कि उन्होंने बहुत दबंगई की, बड़े बाहुबली थे, माफियाओं के माफिया थे, क्या नहीं क्या थे। तो क्या आप क्या सोचते हैं? आप तो बहुत दिन तक देखे होंगे हम ना? आपकी बात से सहमत नहीं हैं। देखिए क्या होता है, अगर लोगों को का विश्वास जीतना माफियागिरी है तो ये माफिया थे। लोगों का विश्वास कैसे जीता जाता है? ऐसे तो जीता नहीं जा सकता है। ताकत, लोगों की ताकत ही हमारी ताकत थी, और लोगों की ताकत के बदौलत मतलब जितना मतलब हो रहा है, समाज में विश्वास प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं प्राप्त कोई कर सकता है। और अगर कोई गलत काम करे, अगर उसका प्रतिरोध करना खराब बात है, तो भाई हम किए थे, करेंगे और करते रहेंगे। तीनों काम करेंगे। हमने किया था। आप जितना नाम सुने हैं ना, ये डाल पर हम नहीं विश्वास करते हैं, ये तना है। और इस तने की ताकत तब बनी है, इसमें बहुत लोगों का आशीर्वाद और स्नेह की खाद और पानी पड़ा है, तब जाकर के ये वृक्ष ताकतवर हुआ है। हाँ। हम किसी का निंदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती अपनी बात करने की कोशिश करता है तो ये निंदनीय है, और उसकी निंदा हम करेंगे और उसका विरोध भी करेंगे। ये तो निश्चित रूप से है। हाँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष जितने आप जिनको आप कह रहे हैं ना कि मैं किसी का नाम और न किसी को उसमें पढ़ना चाहता हूँ, मैं सबको जानता हूँ किसकी क्या हैसियत है। जो आप इंगित करके मुझसे कहलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। समाज के लिए किसने क्या किया है, समाज को किसने क्या कह दिया है, समाज का के लिए खड़ा किया है, यही माने रखता है ना। हम कितना बढ़िया कपड़ा पहन लें, कितने बढ़िया गाड़ी से चल लें और कितना बढ़िया तमाशा कर लें, ये नहीं माने रखेगा। हमने जो हमारी किरदारी है, जो हमको करना चाहिए, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको अगर हम समझेंगे तो हमको लोग पहचानेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। और लोगों के लिए हम लड़ाई लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, और भविष्य में अभी लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे भी। इससे कोई मतलब गुरेज और परहेज नहीं करेंगे। हाँ। राजनीति तो अपनी जगह, कभी नाव घोड़ी पे बैठती है, कभी घोड़ा नाव पे बैठता है। कभी सत्ता में थे, आज सत्ता में नहीं है। मतलब ये देखिए, सत्ता माने नहीं रखती है। राजनीति में सत्ता कुछ लोगों को लिए माने रखती है। सत्ता का मतलब ये नहीं, सत्ता अगर आपके पास है तो सहयोग की भावना, पेड़ में फल लगे तो और झुकना चाहिए ना। ताकत दिखाने की चीज़ नहीं होती है। ताकत तो मतलब लोगों को एहसास कराने की चीज़ होती है कि भाई हमने अपनी ताकत से ये सृजित करके आपकी मदद की। पात्रता पर देख करके लोगों को एहसास हो कि आप ताकतवर थे, आपने ये किया। हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए आप डॉक्टर हैं, तो दवा का उपयोग करेंगे जो फायदेमंद होगा, तभी तो हम आपको डॉक्टर मानेंगे। नहीं क्यों माने जाएंगे कि आप डॉक्टर हैं? तो क्या आपके पिताजी आपकी दवा अगर फायदा नहीं करेगी तो हम दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो आपके पिताजी इलाज कर देते थे? नहीं, इलाज आप जो कह रहे हैं उस इलाज में उनका दर्द दूर करने में एक सहयोगी का की जो भूमिका रहती थी, वो करते थे। तो ये आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, माफिया, बाहुबली, दबंग, अगर किसी की मदद करना माफियागिरी है तो थे जरूर। अगर किसी के खिलाफ, अगर नाजायज चीज के खिलाफ आवाज उठाना माफियागिरी है तो हम माफिया हैं। थे और रहेंगे भी। तो वो नाजायज, जो नाजायज चीजें हैं, किसी के साथ अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ अगर हम खड़े होते हैं तो ये कोई बाहुबली का नहीं है। यह नैतिक इंसानियत का तकाजा है। इंसानी ये
आदमी की ये नैतिक जिम्मेदारी है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में जाएगा। लेकिन इस बीच में आपकी जो जिम्मेदारी है, आप किस तरह से निर्वहन करते हैं, वो याद की जाती है। तो ये काम करते थे आपके पिताजी, यानी काम करते थे, अन्याय तभी के खिलाफ आवाज उठाते थे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। हाँ। और अन्याय के खिलाफ कोई समझौता नहीं करते थे। राजनीति में तमाम तरह के समझौते, राजनीति में कोई दुश्मनी थोड़ी न किसी की होती है, लेकिन जहां इस तरह की बात थी, कभी झुक करके उन्होंने समझौता नहीं किया। नहीं किया। हाँ, मतलब किसी की प्राप्ति के लिए इस तरह की बातें नहीं हुई है। लोग बढ़िया, आप तो यहाँ कह रहे हैं ना, आप लोगों से पता करिए। तो दबंग नहीं थे। मैं बीजेपी से 99 में इलेक्शन लड़ा था। समझ गए ना। तो वो पार्टी और उसका सिद्धांत, ये अलग अलग चीजें हैं। और आज देखिए क्या है, आप इधर जिधर से आए ना, आप देखिए ये हमारे वजह से पूरा मोहल्ला टूट गया। इस पर आपकी गाड़ी आई होगी, बड़ा मुश्किल से आए होंगे आप। सड़क पे कभी आप गिट्टी और बालू मिट्टी इकट्ठा करते हुए देखे नहीं होंगे। सड़क पे गाड़ियां चलती, मशीनें और ट्रैक्टर ट्राली नहीं चला करते हैं। पूरा मार्ग यहाँ से लेकर घंटा घर तक चले जाइए। अलीनगर के लोगों पे ये पानी, शुद्ध पानी नहीं बेचारे पी रहे हैं, इतना पानी में चल करके आना पड़ रहा है। ये व्यवस्था का दोष है। तो अगर व्यवस्था गलत है, तो हम अगर उसकी वकालत करने के लिए आवाज़ उठाते हैं तो गलत थोड़ी ना है। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो हमको कुर्ता पहनने का हक नहीं है। राजनीति में अगर हम गलत चीज़ का विरोध नहीं करेंगे और एक उस सिद्धांत के तहत राजनीति में के पात्र नहीं बनेंगे, तो फिर तो हमारी पूछ के क्या मतलब रह जाएगा राजनीति करने का। तो समाज के लिए क्या किया आपके पिता ने? अब समाज के लिए किसी को मतलब वो तो नहीं किया, मतलब किसी के दुख दर्द दूर करने में एक सहयोगी की भूमिका उन्होंने निभाई है। निभाई। अच्छा, पंडित हरिशंकर तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी जी जब पैदा हुए होंगे जी, तो उनके नाम के आगे तो पंडित हरिशंकर तिवारी होगा नहीं। तो ये पंडित हरिशंकर तिवारी कैसे उनके नाम के आगे आया? अब ब्राह्मण समाज से आते थे और अपना एक और रहता था। तो हमारे यहाँ मोस्टली जो मतलब विद्वान होते हैं उनको पंडित कहा जाता है। किसी श्रेष्ठ होते हैं लोग, उनको मैंने किसी जिस समाज के होते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज के कोई आते तो उनको ठाकुर साहब कहा जाता है। नहीं, ये नाम बहुत लोगों पे नहीं लगता है। हाँ, और जचता भी नहीं है। बहुत लोगों को मतलब इस तरह का, देखिए क्या होता है कि पंडित जी, बाबा, अब ये बाबा के यहाँ जा रहे हैं, पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ऐसा है कि जैसे माननीय मुलायम सिंह जी को लोग नेताजी कहते थे, तो नेताजी तो उनका सम्मान का एक वो था, उनको भी इस तरह से मतलब इधर के लोगों का प्रेम मिला, लोग प्रेम से पंडित जी कहते थे। अच्छा, तिवारी हाता बनाम मठ कैसे हुआ? नहीं, ये तो देखिए क्या होता है कि आपकी मतलब लोग कोई इस तरह की बात करता हो, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग तो कछार के रहने वाले हैं, और ये हमारा कोई वही नहीं है कि मतलब हमारा कोई सैद्धांतिक मत का, देखिए राजनीति में मन का भेद नहीं होता है। और आजकल जो चीज़ें हैं उसको एक कहानी बना दी जा रही। हम किसी दूसरे पार्टी में हैं और एक तो हमारे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम शोषण के पात्र हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे, तमाम लोग, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले, मतलब देश की आज़ादी के इतने दिन हो गया, तमाम लोग, तमाम वर्गों के लोग, तमाम तरह का वो रहा है राजनीति का। आपने पिछला उठा करके देख लीजिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी दूसरे दल में हैं तो आपको मतलब इस प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। मैंने तमाम सरकार की एजेंसियां जो होती हैं किस लिए बनती हैं, उनका गठन होता है। प्रताड़ित हैं? नहीं, आप इसको क्या कहेंगे। अभी हमारे भाई विधायक थे, उनका पैसा रुका हुआ था और उनके ऊपर पेशबंदी करके, बताइए, जहां जो मुकदमा 2 बार आदमी जीत चुका है और उसका पैसा फंसा हुआ है, तो वो पैसा जब देगा तब ना आदमी किसी को देगा जिससे लिया हुआ है। वो भी सरकारी एजेंसी है और सरकारी एजेंसी को देना है, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रताड़ना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? यही तो प्रताड़ना होती है। कौन कर रहा है? अब ये कौन कर रहा है, तो ये एजेंसी, जो सरकार की एजेंसी, वो कर रही है। बुलडोजर भी तो चला था आपके घर पे।
नहीं, हमारे घर पे बुलडोजर कभी नहीं, बुलडोजर चलाने का हमने मौका नहीं दिया। उन्होंने बताया अभी तक हमको एक नए पैसे का मुआवजा नहीं मिला। हमारी 4 फीट जमीन गई है गिरवा करके, इसी हमारे वजह से ये तमाम बेचारे दुकानदारों का नुकसान हुआ। हम तो मान रहे किसी को, कोई बड़ा आदमी है तो कोई किसी सरकारी बड़े ओहदे पर प्रधानमंत्री है, चाहे बड़े ओहदे पर है, तो हमारे नहीं कहने से तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, पद से हट तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह का वो हुआ, हमने तो ये तो लोगों ने कहा तो ये दीवार हमको पीछे करनी पड़ी। तो लोगों ने पहले कहा कि अगर आप नहीं हटाएंगे कल तक तो हम तोड़ देंगे। तो सरकार से कोई लड़ पाया है क्या? आप भी तो सरकार में रहे हैं। मैंने सरकार में तो हमारा तो देख लीजिए कि हमने किसी की मतलब इस तरह का कोई वो हुआ, या मतलब जितने जो सरकार का देखिए सिस्टम है, सरकार को हर आदमी आदर करता है और उसको अगर उससे उम्मीद ये करता है कि जो उसके मतलब न्यायपूर्वक कार्रवाई होनी। तो सरकार तो आप ही की शहर की है, गोरखपुर की। नहीं, हमारी सरकार की कैसे कह सकते हैं आप? मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। हाँ, सरकार यहाँ की है तो मतलब अच्छा कार्य होगा तो लोगों कहेंगे अच्छा कार्य हो रहा है। पूरा गोरखपुर जगमगा गया, पूरा रामगढ़ ताल एकदम जगमगा गया। नहीं, रामगढ़ चारों तरफ सड़कें, चारों तरफ बिजली, चारों तरफ पानी, पूरा गोरखपुर ही बदल गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गोरखपुर में जहाँ चीजें हुई हैं तमाम लोगों की हैसियत बदल गई, ये नहीं देखें? हाँ, बदल गई। जब नहीं, जो विकास होगा वो ठीक है, तमाम लोगों की माली हैसियत बढ़ गई है, और कैसे बढ़ गई इतने कम समय में, ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप बेहतर बता सकते हैं, जानते हैं। हमको सोखा थोड़ी है कि सोखा है, सोखा से ज़्यादा जानते हैं आप। हाँ। यहाँ पर कई लोगों के जिनके पास कुछ नहीं था, बड़े बड़े माल बन गए, बड़ी बड़े मतलब वो सारी चीजें हो गई हैं। ये कहाँ से हो रहा है? तो आपको खुश होना चाहिए ना, तो शहर के लोग धनवान हो रहे हैं। आपकी हैसियत बढ़ जाए, हम तो हमारे इस इलाके का लीजिए थोड़ा, हमको दीजिए, लीजिए, किसी की हैसियत बढ़ जाए तो हम, ये तो खुशी की बात है। लीजिए थोड़ा, आप भी खा लीजिए। हाँ, हम भी खा रहे हैं। और किसी की हैसियत को घटाने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाए, निंदनीय है कि नहीं है? किसी की बढ़ जाए तो तारीफ है, तारीफ है। हाँ। हम नहीं उससे नहीं इनकार करते। हाँ। लेकिन किसी की हैसियत को घटाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाए, इसकी ये निंदनीय है कि नहीं है? अभी तो जनता ही बताएगी कि निंदनीय है। अरे आप प्रत्यक्ष में दिखा रहा हूँ आपको, क्या प्रूफ मैं दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये इलाका तो इंक्रोचमेंट था, तो आपको बदलना पड़ा। इंक्रोचमेंट अगर कोई कह दे, अतिक्रमण किए होंगे। अतिक्रमण का तो ना, हाँ। अगर अतिक्रमण मान लीजिए हमने किया हो, हाँ। इतने सारे लोग अतिक्रमण किए हैं क्या? सारे लोग। और आज देखिए इसका मुआवजा है, एक जगह मुआवजा सर्किल रेट बढ़ा के मिल रहा है। हाँ। और एक जगह मुआवजा सर्किल रेट घटा के मिल रहा है। अच्छा, योगी जी ने तो अपने मठ में भी वहाँ तोड़वाया है, हाँ, दुकानों को पीछे किया है। आप मुआवजा को वहाँ पता करिए मुआवजा मिला है कि नहीं मिला। निर्माण से पहले विध्वंस तो होता ही है। निर्माण से पहले विध्वंस, लेकिन विध्वंस करके मैंने अगर कोई रचनात्मक विध्वंस, मतलब उन्होंने भी अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, सड़कें चौड़ीकरण करने के लिए मकानों का अधिग्रहण किया, दीवार तोड़वाई, इंक्रोचमेंट जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं, कुछ लोगों को पैसा मिला है। हाँ। और जहाँ पर इनको सरकार नोटिस देती है और किसी की जमीन होती है तो उसका पैसा देती है, तब जाकर के उस पर बनाने की कार्रवाई होनी चाहिए, ये लॉ कहता है। जो संविधान में एज पर लॉ ये मेंशन है कि अगर आपकी जमीन है और सरकार को उसके उपयोग में आएगी तो सरकार आपको नोटिस देगी और उसके बदले में मुआवजा देगी, तब उसके बाद अधिग्रहण करेगी। मतलब आपके साथ जो है वो, मेरे साथ नहीं, हाँ। यहाँ हजारों लोग हैं, यहाँ से लेकर के धर्मशाला से लेकर के घंटा घर पांडे हाथा तक, जिनको कुछ अभी इधर के लोगों को तो मुआवजा नहीं मिला। हाँ, मिल जाएगा हमारे इंटरव्यू के बाद। ये तो देखिए आपकी क्षमता है, ये तो अच्छी बात है। मैं जितना आपको जानता हूँ जी, कम से कम 20 साल हो गए आपको जानते। हाँ जरूर। ठीक, इतना मानता हूँ कि आप बहुत साफ गोई से बात रखते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, बहुत परवाह नहीं करते आप किसी की। गोरखपुर से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, यहीं के आसपास के लोग हैं हम लोग। जरूर। तो ऐसे में गोरखपुर हम लोग पहले भी आते थे। गोरखपुर का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है पहले की अपेक्षा? गोरखपुर जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, रंगबाजों के लिए जाना जाता था, कब्जेदारों के लिए जाना जाता था, गुंडों के लिए जाना जाता था, अपराधियों के लिए जाना जाता था,
कभी पूरे हिंदुस्तान में, एशिया में अपराध के लिए इसका नाम कुख्यात था, विख्यात नहीं, अब विख्यात हुआ है। इसी धरती के हाँ, नहीं, मैं मेरा सवाल खत्म है। अब पूरी तस्वीर 17 के बाद बदल गई है। बदली है कि नहीं बदली, ऐसा दावा सरकार करती है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, यहाँ भाजपा भी करती है, यहाँ के रवि किशन शुक्ला सांसद हैं वो भी करते हैं। अरे वो जो आदमी यहाँ की बोली न जानता हो, चलिए हम नहीं, एक बात बता, किसी की बात कर रहे हैं जो मतलब देखिए हमारी जो भोजपुरी बोली है ना, इसमें बड़ी मिठास है। ये जो आप भोजपुरी आप जानते होंगे, जो यहाँ का नहीं होगा नहीं जानता है। हम तो जानते बानी, जानते बानी ना। तो गिरल धम्म से मतलब क्या होला? गिरल धम्म से माने गिर गए और जमीन पर गिर गया, जमीन पे। और गिरल छम से, छम से मतलब गिरल तो छम छमा नहीं, तो ये तो नहीं जानता। दिल्ली में रहे, लखनऊ में रहे तो भूल गए भोजपुरी। गिरल छम से माने पानी में गिरल। तो ये मिठास है भोजपुरी की। तो ये यहाँ का संस्कृति और परिवेश नहीं जानी, ये यहाँ के छम मत ले जाइए, छम में धम में इसलिए ले जा रहे हैं कि यहाँ की मिठास है। यहाँ के लोग गिरगिटिया मजदूर बन के गए आजमगढ़, हमारे यहीं के थे, शिवसागर राम गुलाम। बतिया तो बस सुनिए, विषयांतर नहीं करता नहीं। और यहाँ से गिरगिटिया मजदूर बन के गए, मॉरिशस के प्रेसिडेंट हुए। वाह, उर्वर भूमि है ना, ये कहना ना। हाँ, यहाँ के लोगों के, यहाँ के लोग जहाँ भी गए हैं अपनी तो नहीं हरियर का मंचवा देता हो भैया, अपनी ताकत का लोहा मनवाए हैं। हाँ, खा लिया जाना। हाँ, खाइए। बहुत तीखा तीखा सवाल चला था ना। हाँ, खाइए। बहुत कड़वा तो नहीं लगा ना खाते हैं। तो यहाँ का जो भोजपुरी का लेने इतना चीज बा महाराज, चले ले मिनट का तो चावा बोल दे हो, कुल सवालवा के बदला ले लिया, कहने की मीठ बा खा लो, मीठ मरचा होला कहीं। अरे माने तीख नहीं के, कटवा दिए आप तो भूजा खा लीजिए, दूर हो जाएगा। खा भैया। तो समझ गया ना, यहाँ के अलग एक वो है, यहाँ के लोगों ने इस देश को आजाद कराने में जितनी भूमिका यहाँ के लोगों, अरे हमारे कुल सवाल पी जाता नहीं। तो आप इस पर बात करिए ना, टॉपिक पे बात करिए, हम कर रहे हैं। हमने कहा कि 17 के बाद बदल गया। ये देखिए वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे किसी को, ये हमारी वो भी नहीं है। हम किस अच्छे से सर्टिफिकेट देंगे? मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, न सरकारी ओहदे पे बैठा हूँ। चटनी बाना ले आए, बोर खाई। तो यहाँ पर जो मतलब जो कह रहा है, जो बात जो सुना था आपके, वो में कितना सत्यता बात जमीन पे कैले पे पता चली ना। आज वो बाढ़ आवत है हमारे, बाढ़ के वो करे एक यहाँ बता देंगे आप कि जौन बीमारी रहल है, कुछ बीमारी समय के साथ दूर हो गई, लेकिन वो बीमारी के आगे बीमारी का संख्या भी बढ़ गई। यहाँ नया नौजवान अगर इलाज के अभाव में 40 साल के लड़के, 35 साल के लड़के हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, किडनी खराब हो जा रही, पानी खराब हो गया, आर्सेनिक और इंसेफेलाइटिस पे एकदम साफ हो गई। इंसेफेलाइटिस साफ, हम मानते हैं आपकी बात। लेकिन इस जमीन में आप कहीं जाइए तो आपको बोतल का पानी पीने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। पहले यहाँ के लोग नदी का पानी पी के खाना पचा लेते थे। आज इस जमीन के नीचे आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है। 17 से बढ़ गई लगा? ना 17 से ना, यह बढ़त जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही। देखिए हम उस पर नहीं आरोप ज्यादा रहा है। और इसके कंट्रोल के लिए कोई वो नहीं है। इस जमीन में आप किसान के बेटे हैं, मैं जानता हूँ। आप ये यहाँ लोग पूछिए, यहाँ पे अपने गाँव के भूल जाना था नहीं हमार। हाँ, आप यहीं के बानी सलेमपुर हमारा से दूर बा। तो आप बताइए कि जमीन में कौन से तत्व की कमी हमन के यहाँ किसान आज वही तरह डीएपी और यूरिया खेते में छीट के निश्चिंत हो जाता है। कौन तत्व का कमी बा बताई ना, अब खाली ये कुल घुमाई डीएपी, मॉरिशस, प्रधानमंत्री। हम ही कहते हैं 17 के बाद ये जो गोरखपुर माफियन के शहर रहल है, कुख्यात रहल है, अपराधियन के शहर रहल है, सब कहता है, बाबा कहता है, भाजपा कहती है कि पूरा रामराज आ गई, बदल गई। जहाँ यहाँ गोली चलत रहल, यहाँ पटाखा बढ़िया बजत है, बढ़िया ऐसा बा। अब सुधर गई ना। हम आपके कर बताएं हमको कौन चीज कि हम में आपके कैसे हम कह दें यहाँ ये तरह का बात। अच्छा, रामगढ़ ताल कितना सुंदर हो गई, क्रूज खड़ा बा, गोवा फेल तो बहुत नहीं, यही बखीरा ताल बा, उससे बड़बर ताल बा, ये बाहर नहीं बा कहीं। अब बखीरा ताल में
अगर वो कहें वहाँ तो वहाँ का बर्तन उद्योग रहल, हाँ जहाँ का बर्तन तो यहाँ तिलक उलक सब चढ़ावे जा, तो फूले के थारा लेके जा, चढ़ावे सब, पहले तिलक चढ़ती थी। हाँ हाँ मेदावल मंडी रहे होकर सबसे पुरान नगर पंचायत है। आप बताइए यहाँ इलाका में जितना काला नमक का नाम सुन ले हाँ होगा, हाँ काला नमक में की खुशबू यहाँ के मतलब अगर आप में शुगर का कंटेंट तो उसमें कम होता है। और काला नमक को विकसित करने के लिए जितनी झीलें हैं, जिस झील के पानी से वो बनता था, अच्छा। उसकी गाद भी आज तक निकाली नहीं गई। हाँ तो आपके क्या डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट कहा जाएगा? आप किसी के ऊपर चार्ज लगा दीजिए कि ये इस तरह की बात होती थी। तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे थे, मैंने नहीं लगाए थे, न यहाँ के आईपीसी की धारा में मुकदमे लगे। मुकदमे कैसे उठ गए? हमारे कहने से उठ गए, ये हमने उठवाए। वो क्या था, वो गलत था कि नहीं था? मुकदमा तो ऐसे दर्ज नहीं होता किसी के ऊपर। और आज आप जो सुनना चाहते हैं हमसे, मैं देखिए किसी का नाम लेकर के किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, कि सिस्टम का, इस सिस्टम जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, प्रजातंत्र में बैठने वाले सबके नेता होते हैं। जो सरकार होती है सबकी होती है। उस सरकार से उम्मीद यही करते हैं लोग कि विकास का मतलब वो हो, विकास और राहत का। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ये सरकार का जितनी महकमे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसील के आदमी हो, चाहे थाने के आदमी हो, चाहे आपके एजुकेशन के सिस्टम हो, उसे लाभ मिलना चाहिए। ये यहाँ से आप देखिए हर चीज़ों का पलायन क्यों हो रहा है। मजदूर यहाँ के लोग, नौजवान बाहर बैंकॉक आप चले जाइए, आपको देख करके शर्म लगेगी। आप वहाँ चले जाइए कि यहाँ के लोगों की संख्या घटी है कि बढ़ी है। गुजरात चले जाइए, यहाँ का आदमी, वहाँ का नौजवान वहाँ का कल कारखाना चलाता है। हमें गुजरात या महाराष्ट्र के लोगों से कोई वो नहीं है, लेकिन ये देख करके बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ काश अगर यहाँ के लोगों, नौजवानों को भी ये चीज़ें, जितनी चीनी मिलें थी जिस क्षमता से चलनी चाहिए, आप बताइए बलरामपुर चीनी मिल चल रही है तो पूरी क्षमता से चल रही है, और यहाँ जो सरकारी चीनी मिलें हैं क्यों नहीं क्षमता से चल रही हैं? और क्या इतने वर्ष की बहुत और देखिए, और जो बात है कि यहाँ पर इतने साल, मैंने 10 साल हो गया ना सरकार को, और दूसरी केंद्र की सरकार को 12 साल हो गया, 11 साल। यहाँ पर भी क्या पूर्वांचल में कोई कल कारखाना नहीं चाहिए? यहाँ के नौजवानों के लिए वो सुविधा नहीं चाहिए? बच्चियों को वो सुविधा नहीं चाहिए? बीमारी से रोकथाम की व्यवस्था नहीं चाहिए? इतना बढ़िया एम्स बन गया बिल्कुल। एम्स में यहाँ कितना % डॉक्टर, जितना लखनऊ जात हुई है, बैरियर लगा कर देख लीजिए जितने मरीज जाते हैं, कि कितने % मरीज यहाँ रहते हैं, कितने लखनऊ। अगर यहाँ पर वो इलाज होता तो क्यों लखनऊ को जाता, क्यों दिल्ली को जाता, क्यों बम्बई को जाता? आप टेस्ट करवा लीजिए, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, पानी के नीचे, जो हमारी ज़मीन के नीचे का पानी खराब हो चुका है। अभी यहाँ पानी, खराब पानी, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये दर्द है लोगों का। चलिए मानम नहीं रो रहा कि कुछ भइल भाई जा विकास। ना हम कहाँ मानना, हम विकास तो भइल बा, लौकते बा, खाली चमक से विकास ना लौकेला। कानून व्यवस्था ठीक भइल बा कि ना? चमक धमक से व्यवस्था पर अगर सुधार हो जाता तो बड़ा आसान काम है। तो आप प्रदर्शन कर दीजिए, धमक हो गई आपकी, कुछ चीजें दिखा दीजिए, चमक हो गई, लेकिन असली चीज तो महसूस होगी, तब तो लोग मानेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था सुधरल बा कि ना? कानून व्यवस्था यहाँ तमाम, जैसे सरकार के जिम्मेदार लोग आते हैं तो कई जिलों की फोर्स आ जाती है उनकी रखवाली के लिए। ये सब है। अब कोई छिनैती नहीं, कोई बकैती नहीं, कोई रंगदारी नहीं, कोई कब्जा नहीं हुआ, ऐसी स्थिति है आज के परिवेश में दो ही तरह का आज की ज्यादा क्राइम यही हो रहा है। एक तो सेक्स का और दूसरे फ्रॉड। इतना केहू का हैसियत बा यहाँ गोरखपुर में, यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं कि जमीन कब्जा कर हैं लोग दूसरे का जाके। अपन जमीन में तो कुछ कहीं नहीं पाता है, खेती नहीं कर पाता है, घर नहीं बना पाता है, इतना साधन नहीं, पर दूसरे की जमीन कब्जा कर हैं। ये व्यवस्था अगर उनका हैसियत बढ़ जाए तो व्यवस्था अच्छी है। आप मतलब चमक और धमक ये दूसरी चीज होती है, और महसूस करना ये तीसरी चीज होती है। कानून का राज है ना? कानून का, सरकार का राज है। कानून का अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप हमारी बात काहे इनकार कर देंगे? नहीं, हम आपकी बात मानेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कानून का राज ही मतलब ये है कि लोगों को उसका हक मिले। तमाम लोग अभी है फर्जी बैनामे हो जा रहे हैं, दूसरे की जमीन दूसरे के नाम ट्रांसफर किया, लोग बैनामा करवा रहे हैं और कब्जा नहीं पाते हैं। तमाम हमारे यहाँ के लोग, हमारे बिहार के भाई आते हैं यहाँ पर, बच्चों को पढ़ाने के लिए गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर मतलब ये हमारे यहाँ डॉक्टर जो यहाँ के होते हैं ना, ये डॉक्टरों का मक्का कहा जाता है। बिहार के, नेपाल के और इस तराई के पूरे जगह डॉक्टरों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे मरीज भी बहुत दूर दूर से आते हैं और ये मर्ज भी बहुत है। तो इसका परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए जिसे और जगहों पे है। तो हम इसी का मतलब ये कहते हैं, देखिए क्या होता है, तो कानून का राज कानून का राज धमक नहीं है बाबा का, यहाँ पे कोई गुंडई नहीं चल रही है यहाँ पे। हम कह देंगे कि हमारे कहने से बच्चों को पढ़ा जाके मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो जो मुख्यमंत्री रहेगा उसी का नाम बताएंगे ना। कि इनका नाम बताओ तो वही बताएंगे। देखिए समझौता हम भी किए होते, समझ गए ना। हम तो चुनाव लड़ चुके हैं 99 में उस पार्टी से, भाजपा से। हाँ, और माननीय अटल जी के उसमें आशीर्वाद से लड़े थे। संस्कार दिया हमने लोगों को। ऐसे तमाम लोग हैं जो विधायक हैं दूसरे, बल्कि बिहार में भी हमारे तमाम सहयोगी हैं। हम लोगों के तमाम सहयोगी मतलब हम लोग मदद करते हैं, उनकी मदद लेते हैं। नेपाल में भी है, रोटी बेटी का रिश्ता है हिंदुस्तान और नेपाल का। बिहार में भी हम लोगों के यहाँ संस्कृति है। ये सतुआ और ये भूजा की संस्कृति ऐसी नहीं है। इसमें चना और ये नरम होता है, चावल नरम होता है और चना कड़ा होता है, और दोनों मिलके स्वादिष्ट होता है। ऐसा नहीं कि चना दांत तोड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई खाएगा भूजा ना। समझ गए ना। मिर्चा भी मिर्चा तो स्वाद के लिए है। स्वाद। मतलब आपकी कीमत पे लोग इतना बड़ा बड़ा पद पा गए। हमारी कीमत उनकी भाग्य थी। लेकिन शुरुआत कहाँ से थी? हमारा विरोध करके। हमने तो ऐसा नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब केवल इस तरह से वो हुआ है कि आज उनको पुरस्कार मिला है। तो आपने कहा ना कि मैं भी समझौता कर सकता था। हम 1999 में भाजपा के प्रत्याशी हाँ प्रत्याशी थे। हम बहुत कम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। हाँ, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते। तो कैसा समझौता कर सकते थे? राजनीति में जैसे समझौते आज तक हो रहे हैं, विचारों के मतों के, मन को दबा करके, झुक करके। तो आप भी सत्ता में होते। सत्ता अगर हमारा वो लक्ष्य होता तो अगर हमारा वो लक्ष्य होता तो ये तो बहुत समझौते रोज होते हैं। रोज तमाम देखिए, कोई किसी पार्टी से लड़ जाता है, उसके बाद उसका विरोध करके दूसरे पार्टी में जाकर के कुर्सी ले लेता है। अब बात चली है तो बात हो जाए। ये जो तिवारी हाता है, इसको लेके बड़ा भ्रम है। बुरा ना लगे, बड़ा कटु कटु बात है। आप भी सुनते होंगे तो मैं भी कह दे रहा हूँ। जरूर कहिए कि भाई यहाँ रंगदार बसते थे, यहाँ गुंडे पनाह लेते थे, अपराधी यहाँ राइफल लिए सोते थे, अपहरण करने वाले बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से आके यहाँ ठिकाना लेते थे, शरण लेते थे। क्या उस समय माफिया लोग भी यहाँ आते थे, दरबार करते थे, और अपराध यहीं से चलता था। ये तिवारी हाता को ऐसे बनाया गया है, ऐसा बताया गया है। ये जो बात है आप कर रहे हैं। हाँ। अब आप सम्मानित पत्रकार हैं जी, और हमारे इलाके के रुआ बनी जी। तो हम तो मैंने आजकल पहले लोग क्या करते थे, ऐसे बंदूक तान देते थे, लोग डर जाते थे। हाँ। आजकल वो जो है ना माइक हाँ। उससे डर जाते हैं। तो हम आपकी बात का वो नहीं करते। देखिए क्या होता है, हाँ। इल्ज़ाम लगाने के पहले इल्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। कि ये तथ्य क्या है। यहाँ पर क्या उस समय कानून व्यवस्था नहीं थी, सरकार नहीं थी, कानून की कार्रवाई नहीं होती थी। हमारा देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि हमारे सारे जितने मुख्यमंत्री हुए हैं या जितने बड़े बड़े पार्टियों के नेता सबसे संबंध है। हमारा संबंध वीर बहादुर सिंह जी से हम लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन उनके भाई के लड़के को हम जब जिस क्षेत्र से लड़ते थे वहाँ प्रमुख का चुनाव, तो हमने और लोगों से निवेदन करके निर्विरोध प्रमुख का चुनाव लड़ाया और जिताया भी। तब मीटिंग हो रही थी तो उनके भाई रोने, हमने कहा जब उनसे कि आपके भाई साहब आपको निर्विरोध नहीं बना पाए थे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। उनके आंख से आंसू आ गया कि नहीं आपने हमारा सहयोग किया। तो ये देखिए राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। अब ये मान्यता हो गई लोगों की, नहीं हम अगर दूसरे दल में हमारे विचार दूसरे तरह के हैं। ये पूरे दुनिया में लेफ्ट और राइट दोनों तरह का वो होता है कि अमेरिका में होता है, कहाँ कहाँ ग्रीनलैंड की पूरी लड़ाई आप देख रहे हैं, वेनेजुला की देख रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं मानते हैं ना? क्या नहीं, जो मैंने कहा, आपने जो कहा, आपकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत नहीं, देखिए मेरी 2 राय सुनिए। मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है।
समाज में आपके, माने अभी जिनका नाम ले रहे थे, चाहे किसी भी सदन में भी बात उठी थी, तमाम लोग तिवारी हाता के ऊपर ये आरोप लगाते। इसका दूसरा पहलू भी आपसे पूछूंगा, जो संजय निषाद से मैंने जब पूछा कि तिवारी हाता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ हताहतों का निदान होता था, गरीबों की मदद होती थी, जो सामने की बात है, दिन दुखिया जो लोग थे उनका यहाँ पर भलाई का काम होता था, जो अन्यायी लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती थी। ये एक पहलू और भी है। मैं अपना कुछ नहीं थोप रहा हूँ, नहीं, आपने मैं सुना, तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भ्रांतियां तिवारी हाता को लेकर हैं, जो बातें हैं, एक पक्ष ये कहता है, दूसरा पक्ष, एक माननीय कैबिनेट मंत्री है ना इसी सरकार के संजय निषाद, अपनी बड़ी पार्टी चलाते हैं ना, तो अगर उन्होंने कहा है, और वो यहीं के रहने वाले हैं, जी जी, और वो अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ हताहतों का निदान होता था, यहाँ भलाई होती थी, यहाँ गरीबों के कल्याण की बातें होती थी, तो उनकी भी बात का वजन है। और जो सदन में कहा गया या समाज में जो फैलाया जाता तिवारी हाता ये वो, तो जनता भी तो जानना चाहिए ना। जो जेनजी आ गई है, जेनजी, हाँ, वो तो जानती नहीं। जैसे मान लीजिए आपके नाती पोतों की जो स्थिति होगी, वो अब जान ही नहीं रहे, तो वो भी तो जाने, लेकिन हाँ, वो ये जरूर जान रहे हैं कि गोरखपुर में एक तिवारी हाता है, वहां पंडित हरिशंकर तिवारी थे। तो ये सब सोशल मीडिया का जमाना वो तो चल ही रहा है ना, तो उसी भ्रांति को हम दूर करने आए हैं। देखिए, भ्रांति का मतलब या सच है उसको जानने आए हैं। देखिए, कुछ लोग, ये दुनिया में एक चीज है जिसका आज तक इलाज नहीं बन पाया, जिसका नाम है गलतफहमी। ये बीमारी है। अब किसी के जहन में पल जाए और इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान चीज होता है। मुंह को जबान हिला दीजिए। तमाम तो आप लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, दूसरे को लगा देते हैं कि बड़े 30 मार कहाँ है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हम लोग देखिए इस पर नहीं जाना चाहते हैं। असली चीज़ जो होती है, अगर हम कानून के दायरे में रह करके हमने काम किया है, लोगों की लड़ाई लड़ी है जितनी हमारी सामर्थ्य थी, ये नहीं कहता कि हमने पूरा वो करवा दिया, नहीं ठीक है, और लोगों की मदद क्या बता रहे हैं। तो हमारे जब संजय निषाद जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके लड़के लड़े थे, जब चुनाव वो जीत करके आए, मिठाई लेकर के आए। बोले हो हमसे हमारी बहुत मदद की गई यहाँ से। नहीं बताया तो वहाँ बैठे थे वो बेंच पे, और मैं यहाँ बैठा था, तो हमने बधाई मिठाई लेके आए, हमने मिठाई खाया, उनको भी मिठाई खिलाया। तो कहे बाबा हम लोग मत्स्येंद्र नाथ जी के वंशज हैं, मंदिर हमारा है। तो हमने कहा तो आपको इसको क्लेम करना चाहिए, मत्स्येंद्र नाथ जी के वंशज आप हैं, और आप, ये तो अच्छी बात है। तो नया मतलब इतिहास गोरखपुर के लोग नहीं जानते थे, आप बताइए लोगों को, और इसकी लड़ाई लड़ी है, और पता चला कि मतलब ये सारी चीज़ें। तो राजनीति में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ घटनाक्रम होते हैं जिसको बताना उचित नहीं होता है, किसी को इसको मतलब उससे ठेस पहुँचे, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सत्यता को स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई आप कह रहे हैं ना, जो यहाँ पर, ये कुछ सिसली नहीं है, न कोई अमेरिका का हुआ। यहाँ पे जो खेत मेड़ के झगड़े थे, उसको यहाँ पर देखिए संस्था थी यूनिवर्सिटी से इसमें विचारों का मतभेद हुआ। पंडित सुरत नारायण मणि त्रिपाठी थे और आदरणीय महंत दिग्विजय नाथ जी के उस समय से। और इसको कोई, जब देखिए अगर विचार में हमारा विचार अलग हो, आपका विचार अलग हो, लेकिन ये मतलब नहीं है। देखिए वो एक सीमा है। जब खेल एक मैदान में खेला जाता है, मैदान के बाहर आने पे दूसरी चीज़ होती है। खेल की भावना इसी को कहते हैं। तो राजनीति में इसी भावना से ही किया जाता है और इसका स्वरूप दिया जाता है। तो अगर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम, वही लड़ाई थी, तो अगला तो और मतलब इस लड़ाई में जो मतलब इसको एक रूप दिया गया ब्राह्मण और ठाकुर का, तो वो रूप अगर देखा जाए तो हम माफिया हो गए, दूसरा माफिया नहीं है। ये इस पर देखिए, इस विषय पर जाने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, अच्छी संस्था खोले, वो फले फूले, इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले। यहाँ पे जो रेस है, पढ़ लिख के लड़के, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे इलाके में, लड़के बड़े होनहार हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा जमाने की दौड़ में शामिल होने का। जिस दिन जमाने की दौड़ में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए चाहे माफिया कोई कहे, चाहे हमको कोई ये गैर जिम्मेदार कहे, हम ये उससे नहीं डरने वाले हैं और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये धरती का कर्ज, हमारी धरती को खुशहाल करना और कि यहाँ के रहने वाले हमें, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है, हमारे लोगों की है, और इसके लिए कुछ भी, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ा जाएगा, लड़ेंगे।
बात आप ही ने कह दी, अभी मैं सवाल पूछने ही वाला था। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये रूप दिया गया। देखिए ये ठाकुर है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। अच्छा दिखाओ भाई। तो ये देखिए क्या ऐसा होता नहीं है, है। आपका हमारा विचार मिल रहा है, भाई भाई में नहीं टकराव हो जाता है। तो यहाँ एक ये मतलब एक राजनीति दी गई कि यहाँ पर ये ब्राह्मणों का सत्य है। केंद्र देखिए ऐसा हाता है, था और हाँ, मठ जो हाँ, था हाँ, ये ठाकुरों का केंद्र था। ये क्या सही से ये इस तरह की चर्चाएं मीडिया के जरिए और जरिए तो मतलब इस तरह के लोगों के जहन में ये बातें डाली गई। लेकिन यहाँ देखिए लड़ाई लड़ाई ऐसे अधिकार की लड़ाई है कि हम मंत्र जाने और हम केवल उच्चारण करें, हवन करते रह जाएं, प्रसाद कोई और खा ले, ये माने नहीं रखता है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमको उसका वो मिलना चाहिए, पारिश्रमिक। इसी की लड़ाई, आप इसको लड़ाई कह लीजिए या कोई दूसरा रास्ता आप समझ लीजिए। तो इसको बदनाम करने की साजिश थी, हाँ। एक नए रंग देने की साजिश थी। देखिए बद अच्छा होता है, बदनाम खराब होता है। बद अच्छा और बदनाम बुरा। हाँ, अगर कोई अच्छे ओहदे पर है तो वो संस्कार उसके अंदर होना चाहिए कि जो समाज को लेकर के, ठीक है हमारे विचार किसी से नहीं मेल खाते हैं, लेकिन पूरा समाज ने क्या की व्यथा है, जो हमारे यहाँ इस धरती की व्यथा है, बाढ़ है और सारी चीज़। आप अभी कहेंगे कि आप मुद्दे से हट रहे हैं। नहीं, मैं तो मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे इंटरव्यू आपने भी सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे तथाकथित अब बाहुबली दबंग लोगों ने कहा कि हमने घर कब्जा कर लिया तो घर हटवा दिया तो कब्जा कर लिया। नहीं, आप एक घटना बता दीजिए हम लोगों ने ऐसा किया हो, एक घटना बता दीजिए। और लोगों के बारे में तो आपके पास एविडेंस होगा। हाँ, यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब यहाँ से अगर 2014 में इस रोड पे आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि इस रोड की क्या हालत है। आज अब तो बड़ा खुशहाल है, तमाम माल खुल गए हैं, तमाम सारी चीज़ें हो गई हैं, बड़ी बड़ी शॉप वो हो गई, अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो आप तमाम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और लोगों से वाकिफ़ भी रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी ग्रोथ कहाँ से हुई है, किस खेत की पौध रहे हैं, समझ गए ना, कहाँ संस्कार क्या संस्कार रहे, कौन से संस्कार के वेपन से हुए हैं। हम कह देंगे कि गे शब्द सुने हैं कि नहीं? गे हाँ। तो बहुत लोग तो उधर से आए हैं जिनके बारे में कहना बहुत मैं उचित नहीं समझता। आपके सामने तो सब कुछ घटित है। नहीं घटित नहीं है। हाँ। कान और आंख बंद तो नहीं रहती है। हाँ। इससे सारी चीज़ें पता चलती हैं। हम लोग बराबर जाते हैं। हाँ। और एक बार का वाक़या हम बताएं आपको। देखिए हम लोगों के राजनीति में बहुत होता, हम लोगों के नहीं संबंध थे। तो एक हम लोग काम करते थे वहाँ सोनभद्र जिले में। तो उस समय एक एसपी हुआ करते थे, तो हमारी गाड़ियों को चालान कर देते थे। तो हमने उनसे कहा कि देखिए आप शासन के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। उस समय तो नहीं कोई इस तरह का होता। कहे आप मुख्य अपना समझौता कर लीजिए आप लोग। हमने कहा ये आपका विषय नहीं है, इतना आप जान लीजिए कि आप बड़े ईमानदार आदमी कहे जाते हैं और मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, वाकई सरकार का काम कर रहा हूँ कि एक जगह हम माइनिंग करके सरकार को ले जाके देते थे। तो सरकार का सम्मान था, सरकार को देते थे। बीच में जो होता था दो पैसा मतलब मेहनत करेगा तो दो में करेगा मेहनत, तो उसको ये था। कहा कि नहीं इस तरह की बातें। हमने कहा देखिए आप ये अगर मैं कोर्ट में जाऊँगा तो आप, मैं जानता हूँ आप ईमानदार, अपने तनख्वाह के पैसे से इसको नहीं दे पाएंगे, भरपाई सरकार लेगी, हम पर लगेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ बहुत होती हैं कि जहाँ पर सरकार के लोग तंत्र का दुरुपयोग करके, जब मतलब वो अपने पद का दुरुपयोग करके और उसका जो अनफेयर मीन्स कह लीजिए, जो उम्मीद लोगों को होती है उस उम्मीद से ज़्यादा अगर कोई सोचे कि नहीं हमारा ये काम है तो ऐसे हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं इतना पैसा दो तब करेंगे, या आप यहाँ से हट जाओ। तो आप कोई ज़मीन कोई छोड़ता है आज की तारीख में, आपकी ज़मीन है, आपको कोई कह दे छोड़ दे, हमारी ज़मीन है बनाई हुई। राजनीति इतने दिनों की मेहनत का वो है, किसी के कहने पर और किसी के सुनने से कि किसी की कहानी बनाने से राजनीति में नहीं हम लोग हैं। राजनीति अपनी मेहनत, अपने लोगों के आशीर्वाद, जनता की स्नेह और जनता के आशीर्वाद से कर रहे हैं। ये उनके आशीर्वाद का ये जो बना हुआ है। तो किसी के कहने पे हम अपने सिद्धांत, देखिए क्या होता है, सिद्धांत एक चीज़ होती है, संस्कार जिसको कहते हैं, जिससे पूरी दुनिया टिकी है। उससे कभी कभी कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, हो सकता है हमारी गलती हो। अब इतनी उम्र तक अब नहीं किया तो अब तो नहीं हो सकता।
इसी से एक सवाल है, ये जो आंच देख रहे हैं ना, इसकी ताप, पंडित हरिशंकर तिवारी के जमाने में ये जो ताप था, ये तपस्या थी, ये जो आंच थी ब्राह्मणत्व की, नेतागिरी की, और अपनी बात मजबूती से कहने की, समाज कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे लोग इस आंच को मध्यम कर दिए हैं थोड़ा। देखिए आज वो कर नहीं पा रहे हैं, राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव हार जा रहे हैं। देखिए चुनाव, वो मतलब वो ताप, वो मैं बता रहा वो ऊर्जा कम हो गई। मैं बता रहा हूँ आपसे, चुनाव हार निश्चित रूप से, देखिए जीतता तो एक ही आदमी है। हम तो यहाँ से गए, मेरे लिए नया क्षेत्र था, और वहाँ पता कर लीजिएगा जिस दल से मैं लड़ा हूँ, उस दल का जितना मैंने वोट पाया है उसका आधा वोट भी लोग नहीं पाए हैं जो चुनाव लड़े। समझ गए ना? हमारे खिलाफ जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, सरकार में बैठे जितने जिम्मेदार लोग थे, जा करके पब्लिक मंच से जो बातें कहे, जो अशोभनीय जिसको कहा जाएगा, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, और अपने पद का, अपनी गरिमा को के अनुरूप सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। मैं चुनाव तो मैं जीता हुआ चुनाव था, हमको तो हराया गया। आपकी व्यक्तिगत बात हो गई कि आप ये चुनाव हार गए। हमारे बंदे उसकी बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ आपको बताएं, ये चिल्लू पार का चुनाव हो रहा था, हमारे यहाँ के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी की मीटिंग लगी थी उस दिन, हमारे यहाँ के एक बीजेपी के वरिष्ठ जो थे उनकी भी मीटिंग लगी थी। उस मीटिंग में आदमी नहीं थे, हमारे यहाँ की मीटिंग खत्म हुई, उन लोगों ने भीड़ वो जुटा करके तमाशा देखने के लिए हेलीकॉप्टर के वहाँ भीड़ हो गई गोला में। कोई कहता नहीं था, जो पत्रकार थे, आप उनका शायद नाम सुनते, मार्क टिली का नाम सुना है? मार्क टोली, बीबीसी के थे। तो कहे यार तुम लोग तो चुनाव जीत रहे हो और दूसरा क्षेत्र पे भी देख लो जरा, तो सरकार बन जाए। तो हम लोग हार गए चुनाव। सरकार के चीज़ों का देखिए क्या होता है, जब सरकार के आगे और एक वो, अगर सरकार ही बेंट अपान हो जाएगी तो बड़े बड़े मतलब जितने वो रहे हैं वो चुनाव जीत पाएंगे। हमारे ठीक है, हमने संस्कार नहीं छोड़े हैं, ना हम छोड़ेंगे, लेकिन ये है कि लड़ाई का जो पावर है ना, पावर जिसके हाथ में, उसका दुरुपयोग करेगा तो भाई, तो सरकार के साथ इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, जिसका दुरुपयोग होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो न्यायालय की शरण में ही जा सकते हैं। हमारी बात अगर हम कहेंगे, आपकी तो हम तारीफ करेंगे, तो कम से कम आप हमारी बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो हमारी बात, हमारे यहाँ हमारे भाई थे विधायक जी जिनके ऊपर वो ईडी की कार्रवाई हुई थी, मैं तमाम चैनलों में बाइट देता था, लोग दिखाते नहीं थे, सरकार का दबाव था इसलिए नहीं दिखाते थे। कुछ लोगों ने ही दिखाया। आखिर हमने कौन सा गुनाह कर दिया था? अगर ये बताइए, इसी उसमें आय से अधिक संपत्ति की जांच हो जाए, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका जांच ना हो जाए, जिनकी हैसियत अगर एक कार से चलने के लिए जिनके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, बड़े बड़े संसाधन है, कहाँ से पैदा हो गए, उस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं? ये जब चीज़ें आएंगी तो आप उसको क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? देखिए, समझौता एक सीमा तक होता है और प्रजातंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ओपन है, कुश्ती है, जिसके पास ताकत होगी दौड़ मारेगा। जब पहलवान को अखाड़े में लड़ने ही नहीं दिया जाएगा तो ताकत कहाँ से दिखाएगा? दिखा पाएगा क्या? लड़े तो थे आप, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमको अगर अपने उसमें, जैसे आप लोग एक स्तंभ है मीडिया, मतलब एम्पायर सेट हो गया है। नहीं, एम्पायर नहीं, आउट कर दे रहा है जो बराबर नहीं। अगर हम कोई काम करते हैं, हमारी बड़ी न्यूज़ होती है तो वो अखबारों में नहीं आती है। अगला तो इतना जिनका वो है उनकी न्यूज़ पूरा उसमें आती है, तो लोग जानते हैं कि भाई ये मतलब चक्री। हम तो चैलेंज के साथ करते हैं। हम लोगों से ज़्यादा अगर को आपके यहाँ चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का नेता अगर चलता हो लोगों के घर, लोगों के गांव में और लोगों के दुख दर्द में, तो मैं आपकी बात को मान लूँगा। और एक इसी से संबंधित सवाल है, आपसे बड़ा कटु सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ ही रहा हूँ। लोग कहते हैं कि तिवारी जी राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते थे और आप लोग राजनीति से इतर थोड़ा इस पे ध्यान देने लगे, इसलिए राजनीति मध्यम हो गई। आप बता दीजिए, हम लोगों का जो मतलब वो है, हमारी कंपनी का
जो मतलब हम लोग तो राजनीति से थे, हमारे जो हमारे परिवार की कंपनी थी जी। जो काम करती थी यहाँ पर, आप जो जिनकी यहाँ पर पता करिएगा, ठीक है, आप कह रहे हैं ना भाई कितने पैसे की ठेकेदारी हम करते हैं, हमको कमरे के बाहर यहाँ वो कर दिया जाए कि नहीं आप जा नहीं सकते, आप अपना वो हम अपनी लाइसेंसी बंदूक लेके नहीं चल सकते हैं, समझ गए ना। हमको अच्छा। हम पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, जितने भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत मतलब जितने भूतपूर्व एमएलए ब्लॉक प्रमुख तक है जिनको सुरक्षा मिली है, क्या हम सुरक्षा के पात्र नहीं है? कई लोगों को तो जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली है जो जिनका कोई वो नहीं है। अच्छा, आपके सामने बहुत पैदा हुए जो थोड़ा दबंग बाहुबली कहलाते थे, जिसको आपने बहुत इनिशियल फेज में देखा था, कभी बाबू कहा होगा, कभी भैया कहा होगा, कभी प्यारे कहा होगा, आज बहुत बड़ी बड़े हैसियत में है, आपको लगता होगा ना? ऐसा है, बड़ी हैसियत में। मैं तकदीर बनाने वाला तो हूँ नहीं। मतलब मानते हैं ना कि मतलब जिनको देखा होगा नहीं, वैसे बहुत लोग हैं यहाँ, और खासकर पूर्वांचल में। पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए। हाँ। जिनकी हैसियत, मैंने मोहर सिंह को, जिनके ऊपर एक ज़माने में इनाम हुआ करता था 2 लाख, हमारे यहाँ के एक लड़का था, एसपी था वहाँ भिंड में, तो हम गए थे तो उनसे फ़ोन किया तो उनका ये चाय पी लीजिए गेस्ट हाउस में, तो एक आदमी आया मूछ रखे हुए था, हम तो मोहर सिंह को देखे नहीं थे, नाम सुने थे, एक राइफल और एक बंदूक लिए रिक्शे पर आए, कहीं इनको आप जानते हो? हमने कहा यार हम कहाँ से जानेंगे इनको, तो उन्होंने बताया तो ये मतलब ये फलाने हैं, मोहर सिंह है, मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह। तो उनको अगर सुविधा मिल जाती तो वो बहुत बड़े आदमी हो जाते। जो जिन लोगों को अगर कोई दबाव नहीं है कि यहाँ बताइए कौन सा आदमी है जिसका जो ये बताइए दूसरा आदमी जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों नहीं हो जा रहा है, दूसरा आदमी एमएलसी क्यों नहीं हो जा रहा है, दूसरे वर्ग का आदमी क्यों नहीं उससे हो जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये निष्पक्षता तो नहीं कही जाएगी। अगर हम किसी को दबा दीजिए और उसको बुरा भला भी कह दीजिए तो क्या कर बिगाड़ पाएगा भाई बताइए? सरकार से कोई लड़ पाया है? जिसको सुविधा मिलेगी, जो क्रीम लगाएगा तो उसी का तो चेहरा चमकेगा। हम तो कहीं धुलवे लगाने भी नहीं मिल रहा है कि ये भी लगाने कम से कम वो हो जाए। उम्मीद है मिलेगा क्रीम। ऐसा है तो ये खत पता ना, कभी नाव घोड़े पे बैठती है, कभी घोड़ा नाव पे बैठता है। ये कुदरत का निज़ाम है। जहाँ रात होती है सवेरा भी होता है, दोपहर होती है संध्या भी होती है। हाँ। इस रात की सुबह होगी, हम त्रिसंध्या करते हैं। हाँ। इस रात की सुबह होगी। इस रात, ये रात रही नहीं, देखिए इसको रात, ये संघर्षों में रात नहीं दिन नहीं देखा जाता है, ये तो होता है। ये तो देखिए क्या होता है, हमने देखा है कि बलरामपुर में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, आज भी उनको लोग याद करते हैं। उनका प्रेम था, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे जब वहाँ के एमपी थे, लेकिन उनका प्रेम लोग याद करते हैं। जब वो लखनऊ से लड़े उसके बाद वो मतलब उनका वो हुआ। ये निज़ाम होता है, कुदरत का निज़ाम है। ये तो कुदरत, कभी सर्दी होती है तो गर्मी भी आएगी, गर्मी होगी तो बरसात भी आएगी। ये ऋतु परिवर्तन जानते क्या होता है? दशहरा जब आता है, हमारे 4 होता है नवरात्र, जो सूचित करता है ऋतु परिवर्तन का, कि ये अभी ये माघ का नवरात्र आएगा तो सूचित करेगा कि अब इसके बाद ये ऋतु परिवर्तन होगा, अब जाड़ा कम हो जाएगा, जल्दी होगा। फिर चैत का आएगा तो सूचित करेगा कि गर्मी आएगी। फिर आषाढ़ का आएगा तो सूचित करेगा कि बारिश होगी। फिर कुआर का आएगा तो वही सूचना देगा कि जाड़ा पड़ेगा। ऋतु परिवर्तन तो होगा ही, होगा, होता है। कुदरत का मतलब ये हमारा आपका थोड़ी बनाया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, तो रुआ आ गए नहीं आपको, रुआ का स्वागत बा।